बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में जनता को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को किन किन शब्दों की संज्ञाएं दी गई, नंगे भूखे, चरणों की धूल नहीं, पता नहीं क्या क्या कहा गया। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के इस संवेदनशील नेतृत्व को भी जानती है, भाजपा के काम को भी जानती है। दुर्भाग्य तो मित्रों तब हुआ कि जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रही थी, जिसका उल्लेख मैंने आप लोगों से पहले भी किया। तो 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में भांडेर विधानसभा कुछ खास है। यहां से चुनाव लड़ने वाले मुख्य दलों के तीनों प्रत्याशी एक तरह से कांग्रेसी हैं। कई सालों ये कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ ये मैदान में हैं। देखिए, दतिया के भांडेर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के प्रत्याशी मूल रूप से कांग्रेसी हैं। उपचुनाव में इस वजह से दलों का सियासी गणित गड़बड़ा सा गया है। तीनों दलों को भीतर घात की आशंका सता रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हैं। 3 जगह नहीं बट रहा है कार्यकर्ता, 2 जगह। एक तो भारतीय जनता पार्टी में हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो तो ना के बराबर गए थे, वो उनकी वापसी भी हो गई है। और बीएसपी में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा कार्यकर्ता हमारा गए थे, लेकिन उनकी भी वापसी प्रारंभ हो चुकी है अभी। उधर बीजेपी को भरोसा है कि जनता उनके साथ है। नहीं, कोई नाराज नहीं है, ना कोई भीतरघात हो रहा है। सभी को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा परिवार फिर एक हो गया है और हमारे साथ है, पूरा भाजपा एक है इस समय। दल बदल के बाद कांग्रेस की रक्षा सिरोनिया बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस में 30 साल से ज्यादा समय गुजारने वाले महेंद्र बौद्ध अब बीएसपी की प्रत्याशी हैं। वहीं फूल सिंह बरैया तो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं ही। और उपचुनाव की जंग अब अपने लगभग आखिरी दौर में पहुंच रही है। इस बीच पीसीसी दफ्तर में कंट्रोल रूम तैयार हो रहा है। एमपी में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पीसीसी दफ्तर में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। इस कंट्रोल रूम में बैठकर पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चुनाव की मॉनिटरिंग करेंगे। 1 तारीख को प्रचार थमने के बाद हमारे जो सीनियर नेता हैं वो प्रदेश कांग्रेस में बैठ के तमाम कौन रहेगा सर, कौन बैठेगा? सारे नेता बैठे। कमलनाथ जी भी, दिग्विजय सिंह जी भी, पचौरी जी भी, राहुल भैया भी, अरुण यादव जी भी, भूरिया जी, मतलब हमारे जो जितने प्रदेश के नेता हैं सभी प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में हैं। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक कांग्रेस के बड़े नेता पीसीसी कार्यालय में बैठेंगे और यहीं से 28 सीटों का फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही जरूरी निर्देश भी दिए जाएंगे। और उपचुनाव का अंतिम दौर आरोप प्रत्यारोप से बदलकर अब धमकी और अमर्यादित भाषा शैली के दौर में पहुंच चुका है। कोई किसी की निजी जिंदगी पर कमेंट कर रहा है, कोई किसी को धमकी दे रहा है। देखिए, उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं के बयान तीखे होते जा रहे हैं और कई बार तो नेता मर्यादा भूलते दिख रहे हैं। मंधाता विधानसभा सीट के लिए किल्लोद में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के पूर्व विधायक हुकुमचंद यादव के बेटे मंगल यादव ने खुलेआम मंच से कांग्रेस उम्मीदवार और उनके पिता को धमकी दी। खुद सुनिए। अरे राजनारायण, तेरे को पता नहीं, अगर मेरे कार्यकर्ताओं का खून तो दूर पसीना भी बह गया तो तेरी हवेली की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। राजनारायण सिंह जी, मेरे कार्यकर्ताओं के बारे में अगर तुमने बोला तो खंडवा में रहता है तू तो राजनारायण, फिर सोच लेना तेरा क्या करूंगा मैं। मेरे तो सब खत्म हो गए, ना ही घोड़ी ना ही दाम खेलूंगा मैं तो मेरे कार्यकर्ताओं के लिए। और मेरे कार्यकर्ताओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं, जब बोलो उसको उठा के ले जाऊंगा मैं तो। कांग्रेस ने बयान पर आपत्ति जताते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को हार का डर सताने लगा है, इस वजह से अब वह धमकाने पर उतर आई है।
और उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। बीजेपी का फोकस कम अंतर से पिछली बार जीते 6 प्रत्याशियों पर है। ये प्रत्याशी 2018 में कांग्रेस के थे, अब बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुंगावली, सांवेर, अंबाह, पोहरी, अशोकनगर, सुवासरा सीटों पर बीजेपी की खास नजर है। इन 6 सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहद कम अंतर से जीत दर्ज की थी। ये वही उम्मीदवार हैं जो इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार जीत के अंतर को बढ़ाया जाए। इन 6 सीटों पर 4 प्रभारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी नजर बनाए हुए हैं। यही नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। हालांकि बीजेपी को बड़ी जीत की उम्मीद है। निश्चित तौर पर वो तमाम सारे लोग जो पिछली बार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर बहुत कम मतों से जीते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में हैं। और जिस प्रकार की योजना भारतीय जनता पार्टी की है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और तमाम सारे सीनियर नेता कैंपेन कर रहे हैं, और जो इसने आशीर्वाद जनता का प्राप्त हो रहा है वो ये स्थापित कर रहा है, प्रथम दृष्टया सिद्ध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर तमाम सारे प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे, विशेषकर उन सीटों पर जहां जीत का अंतर बहुत कम था। एक तरफ बीजेपी का अपना प्लान है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का अपना दावा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस ने 28 सीटों पर जीत का दावा किया। कितना भी कुछ भी कर लें, वोट ट्रांसफर कराने की ताकत किस में है क्या किसी में? ये सब झूठे सपने देख रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं मोहन भागवत जी को, आरएसएस के लोग, कि बर्बाद कर दी है शिवराज सिंह ने अपनी सत्ता की लालसा में पार्टी। हेड प्रिंट फर्स्ट पेज न्यूज़ छप रही हैं अखबारों में। पूरी भारतीय जनता पार्टी वोट डाल रही कांग्रेस को। हैं कहाँ किस मुगालते में? लोग कह रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की साख बर्बाद कर दी शिवराज सिंह जी ने। उन कार्यकर्ताओं की जो चीत्कार भी सुनाई पड़े भारतीय जनता पार्टी को, तो समझ में आएगा 28 में से 28 सीटें हारेंगे। उपचुनाव में जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन दावों की हकीकत को जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नतीजों के आने पर सब साफ हो जाएगा। उपचुनाव के सियासी रण में भाजपा का पूरा फोकस कम अंतर से जीतने वाली 6 सीटों पर है। भाजपा का पूरा फोकस 10,000 से कम वोटों से जीतने वाली 6 सीटों पर है। यानी भाजपा अपने लिए कमजोर मानी जाने वाली इन 6 सीटों को न सिर्फ मजबूत बनाने में जुटी है, बल्कि जीत के अंतर को भी बड़ा करने के लिए पूरी मजबूती से दमखम लगाने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि इन 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीत पाती है या फिर जीत का ये कम अंतर बरकरार रहेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर गुना की बमौरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। खास बात यह कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के उम्मीदवारों ने पार्टी बदली है। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बमोरी विधानसभा की सीट पर बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस ने यहां से कन्हैया लाल अग्रवाल को मैदान में उतारा है। कन्हैया लाल 2008 में बीजेपी की टिकट पर, जबकि 2018 में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वहीं कांग्रेस से उनके सामने महेंद्र सिंह सिसोदिया थे। अब जबकि यहाँ उपचुनाव होने हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी की टिकट पर मैदान में हैं, जबकि कन्हैया लाल अग्रवाल कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं। यानी चुनाव में उम्मीदवार वही है, लेकिन चुनाव चिन्ह बदल गया है। बमोरी के मुद्दों की बात करें तो पेयजल की बड़ी समस्या है। युवा उच्च शिक्षा के लिए मोहताज है। इलाके में कोई कॉलेज नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, नहीं बन पाई है म्यान नगर परिषद अभी तक। वन भूमि पर पट्टों का मामला भी अहम है। इस बार का मुद्दा स्वास्थ्य और सड़क भी है। बमोरी विधानसभा के सियासी गणित की बात करें तो यहाँ शहरिया आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। मसलन आदिवासी शहरिया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 70,000, किरार धाकड़ 40,000, लोधा लोधी 20,000, यादव 15,000, रघुवंशी 10,000, अन्य 50,000 है। बमोरी विधानसभा से उपचुनाव में कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। नतीजा किसके पक्ष में रहता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। गुना से न्यूज़ 18 के लिए विजय जोगी की रिपोर्ट। इधर इंदौर के सांवेर में अब ईवीएम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर अधिकारियों पर प्रेशर डालने का आरोप लगा रही है।
सांवेर उपचुनाव में मतदान से पहले एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस ने ईवीएम की कमीशनिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू की माने तो उपचुनाव की प्रक्रिया में नियमों को तोड़ा जा रहा है। ये ईवीएम मशीन जो है 1620 के करीब मशीनें हैं और उसके लिए प्रदेश में अन्य जगह भी चुनाव हो रहे हैं। वहाँ पे 5 से लेकर 10 लोगों की परमिशन दी गई है हर कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे ये रिलीवर भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। अभी हाल बोला मुझे रिलीवर के लिए, लेकिन जल्दी काम निपटे, ठीक से काम हो, नज़र के सामने साफ सुथरा काम हो, जिसमें कोई शंका कुशंका चुनाव पे नहीं होना चाहिए। एक की बजाय 2 भी या 3 भी लोग रहें तो निष्पक्ष चुनाव के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई होना चाहिए। जब प्रदेश में अन्य जगह ये परमिशन है तो इंदौर में क्यों नहीं दी जा रही, इससे ज़रा डाउट होता है, सदिक स्थिति बनती है। वही बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अधिकारियों पर बेवजह प्रेशर बना रही है। बीजेपी उम्मीदवार तुलसी सिलावट ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया। हमें तो पूरा विश्वास है प्रजातंत्र पर, हमको मशीन पर विश्वास है। और मैं कह रहा हूँ गड़बड़ी, कल 27,000 वोट डाल के देखें, बीजेपी के भी लोग थे और वहाँ कांग्रेस के लोग भी थे। ये तो बिना मतलब का दबाव, प्रेशर, अधिकारियों को डरने की जरूरत नहीं है, निष्पक्ष होकर काम करें। ईवीएम को लेकर इससे पहले भी कांग्रेस सवाल उठाती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी करते देखे गए थे। हालांकि चुनाव आयोग पहले भी किसी गड़बड़ी की संभावना को खारिज करता रहा है। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।